IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चरहे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू लगातार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करते जा रहे हैं। पहले उन्हें अंग्रेजों का एजेंट करार दिया और अब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक नया विवादित बयान दे दिया है। लंदन में गांधी की प्रतिमा के अनावरण को उन्होंने एजेंट की प्रतिमा लगाना करार दिया है। इस बार उन्होंने गांधी के साथ साथ जिन्ना को भी ब्रिटिश एजेंट करार दिया है। जब पूरे देश में इस बात पर खुशी जताई जा रही थी कि बापू की प्रतिमा लंदन में लगाई गई, जिस बंदे ने पूरे देश को गुलामी से आजादी दिलवाई, जिसकी धमक को ब्रिटेन ने अब जाकर स्वीकार किया, और उसी चर्चिल के बगल में उसकी मूर्ति लगवाई जो चर्चिल उनका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन उधर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज काटजू गांधी के बारे में उलूल जुलूल बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, अंग्रेजों ने अपने वफादार एजेंट गांधी की प्रतिमा का लंदन में अनावरण किया। वो उन लोगों की प्रतिमाएं क्यों नहीं लगाते जिन्होंने उनके खिलाफ असली लड़ाई लड़ी थी? अंग्रेज भगत सिंह, राजगुरु और बिस्मिल की मूर्तियां क्यों नहीं लगाते? काटजू इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने अपने ब्लॉग में गांधी के साथ साथ जिन्ना को भी ब्रिटिश एजेंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि वायसराय और प्रशासनिक अफसरों के अलावा कांग्रेस के नेता गांधी और उनके विरोधी जिन्ना भी अंग्रेजों के एजेंट थे। बापू पर काटजू की टिप्पणी से कांग्रेस आग बबूला है। सरकार को देखना होगा कि राष्ट्रपिता के संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति ऐसे कहते हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी बीमार मानसिकता का व्यक्ति इस देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। ये एक बुनियादी प्रश्न है। गांधी और जिन्ना के अलावा काटजू ने अंग्रेजों के खिलाफ भी जमकर जहर उगला और उन्हें हत्यारा और लुटेरा तक करार दे दिया। काटजू के विवादित बयानों पर जानकारों का कहना है कि वो इस तरह के विवादित बयान देकर चर्चा में बने रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत गलत है और इसकी भी निंदा की जानी चाहिए। जिसे हमने राष्ट्रपिता के रूप में इतने सालों तक पूजा है, जिनको हमने अपना नायक माना है राष्ट्र का, उसके बारे में इस तरह की बातें निंदनीय है। उनके तर्क कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनके तर्कों के आधार पर जो सच है उसको नहीं माना जा सकता। जस्टिस काटजू और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज रहते भी उन्होंने कई विवादित टिप्पणियां की थी और जब उसके बाद वो प्रेस काउंसिल के चेयरमैन बने तो फरवरी 2013 में उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास पर सवाल खड़े किए थे। तब बीजेपी नेता अरुण जेटली ने उनको कांग्रेस से ज्यादा कांग्रेसी करार दिया था। काटजू ने देश की जनता की समझ पर भी सवाल खड़े किए थे। पिछले हफ्ते गांधी पर उनके बयान पर राज्यसभा में निंदा प्रस्ताव पास किया गया था। अब सवाल यही उठता है कि क्या जस्टिस काटजू को बापू के अपमान करने का हक है? क्या बापू के बारे में अमर्यादित टिप्पणी कर गांधी पूरे देश का अपमान नहीं कर रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।